मानसून एक्टिव है, जिसके चलते बाढ़ बारिश का खतरा लगातार यहां पर जनता पर देखने को मिल रहा है। सड़कें जलमग्न है, जिसके चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं यमुना विकराल रूप ले चुकी है, मारकंडा भी ओवरफ्लो हो रही है, वहीं डेंजर लेवल पर घग्गर नदी बह रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। लगातार प्रदेश में बारिश के चलते प्रमुख नदियां उफान पर हैं। यमुना, मारकंडा और घग्गर नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र मकान की छत गिर गई। कुरुक्षेत्र में हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। हादसे में 4 और लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज जारी है। तो कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में तेज बारिश में कच्चे मकान की छत गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। इस हादसे में 4 और लोग जख्मी हो गए। उनको मलबे से निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसा सुबह करीब 6 बजे का बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। तो क्या हुआ था? कितने लोग सो रहे थे आप लोग? हम लोग सो रहे थे और 6 लोग थे। एक उठा था लैटरिन के लिए, जैसे ही उससे थोड़ी दूर गया वो सारा लीटर ठीक है। ये ना अनाज मंडी रोड पे, मंडी के बैक साइड में दूसरे का डेरा है। तो वहाँ पे 8 दिन से काम करने के लिए है। जैसे गरीब आदमी है और 8-10 दिन से मतलब बारिश भी चल रही है और बारिश की वजह से वो मकान कड़े वाला था और सवेरे 7 बजे तक गिर गया। जब गिरा 2 बंदे उसमें, चलो जिसका बचना हो उसका संयोग होता है, वो बाहर लैटरिन के लिए गया था और एक काम के लिए गया था और अचानक उसे चलो आवाज़ लगा दी। कॉलोनी वालों ने बोला, सहयोग किया, सारों ने इकट्ठे होकर उनको निकाला। आगे बढ़ते हैं। रादौर में भी बारिश का कहर देखने को मिला। मकान की छत गिरने से एक की मौत हो गई। पत्नी और 3 बच्चे बाल बचे हैं। तो लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। बुधवार सुबह रादौर के गांव बेंडी में एक दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब अचानक एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्य मलबे के नीचे दब गए। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से पत्नी और 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन परिवार के मुखिया मानसून की मौत हो गई। जी सवेरे गिर गई थी जी 7 बजे जी, 6 बजे जी। वो मैं धूमबत्ती लग रही थी जी, कहना चाचू बना कर बच्चे स्कूल में लग रहे थे जान, तो मैं धूमबत्ती लग रही थी, कहना वो टीवी देख रहे थे जी। तो ले ऊपर ते एकदम ते गिरी जी। खैर मैं तो कोने में थी, फिर जल्दी मैंने इतना बच्चे काटे, लड़का भी दब गया था जी सारा। मैंने फिर इतना पहले लोंडी काटी जी, फिर लोंडा काट दिया जी, फिर इतना इना काट दे रही जी, इतना वो दब गए। ये मजदूरी करते जी, कच्ची छत में रहते थे जी और बारिश के कारण कच्ची छत गिरने के कारण दब गए। बरसात के दौरान गिरा जी। आज सुबह बरसात हुई जी थी। टाइम का तो पता नहीं सर, मैं भी लेट। हाँ जी सोए थे, हम भी लेट उठे थे। बच्चे थे और परिवार थे? हाँ जी पूरा परिवार थे। 2 परिवार है, मतलब 4-4, 5-5 बंदों के। हाँ जी आपस में थे, मतलब 2 मकान है, दोनों एक साथ गिर गए। यमुना उफान पर है। हथनीकुंड बैराज के गेट खुले 55 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रशासन भूमि कटाव को लेकर गांवों के दौरे कर रहे हैं। हथनीकुंड बैराज के खुले गेट को 55 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। यमुना उफान पर है, उसको लेकर प्रशासन भी पूरा बंदोबस्त किए हुए है। बात करें तो यमुनानगर की उपायुक्त पार्थ गुप्ता, एसएसपी यमुनानगर कमलदीप गुप्ता, एससी रविशंकर अपनी टीमों के साथ गाँवों का दौरा कर रहे हैं और जो भी निचले इलाके हैं वहाँ पर जा रहे हैं। फ्लड गेट जैसे ही खुले तुरंत जो है प्रशासन हरकत में आया। जितने भी एसडीएम है सबकी ड्यूटी लगी हुई है। तहसीलदार, बीडीओ सभी को अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए आदेश दिए हुए हैं। जिला यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर जो टाबू कमालपुर और पोबारी में यहाँ पर ब्रिज की खबर आई तो तुरंत मौके पर पहुँचा और राहत का कार्य शुरू करवा दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, जब इतने लंबे समय के लिए फ्लड गेट खोलते हैं तो उसके लिए एक्सीएन एसडीओ जितने भी उनकी भी तैनाती की गई है, कहीं से कोई ब्रीच ना हो जाए, किसी भी तरह की
दिक्कत न। इसके अलावा कहीं ब्रीच होता है तो उसके लिए NDRF व STF की टीमें भी तैयार है। वो हर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी जो फ्लड कंट्रोल रूम यमुनानगर का है उसके ऊपर भी 24 घंटे की निगरानी लगी हुई है, स्टाफ बैठा हुआ है। यदि कहीं से भी किसी भी तरह की कोई सूचना आती है तो तुरंत राहत के लिए टीम में तैयार रहती। इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से जो है लापरा, कैत, मंडी और जो अंडरपास है, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ, रोड के ऊपर पानी है तो यहाँ पर भी जो है अंडरपास को बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर काशन लगा दिया गया है और प्रशासन के द्वारा आम जन को एक तो मैसेज भेजा है, SMS भेजे गए हैं और मुनादी भी करवाई जा रही है कि कोई भी आदमी यमुना नदी या नहरों के किनारे ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। बाकी यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में भी प्रॉपर जो है बरसात का मौसम चल रहा है। नगर निगम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है तो वो वहाँ पर जो फ़ौरन जो पंप लगाए जाते हैं और पानी की निकासी की जा रही है। जिला प्रशासन, इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी को यही हिदायत देता है कि बरसातों का समय है, यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलें, वरना घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के बाद फरीदाबाद में भी इसका असर देखने को मिला। ओखला बैराज से फरीदाबाद की सीमा में छोड़ा गया पानी 1,84,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। फरीदाबाद में भी यमुना उफान पर दिख रही है। बसंतपुर इलाके में पहले की कराया गया घरों को खाली, तो यहाँ पर घरों को पहले ही खाली कराया जा चुका है। फरीदाबाद में भी यमुना के उफान का असर अब देखने को मिल रहा है। वहीं यमुना का बढ़ता जलस्तर, सरकारी स्कूलों में छुट्टी के आदेश इसके चलते दे दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन स्कूलों की छुट्टी बाढ़ और बारिश की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो फरीदाबाद से खबर है, सरकारी स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन स्कूलों की छुट्टी के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। 12 स्कूलों की छुट्टी के आदेश बाढ़ और बारिश के चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। तो फरीदाबाद से ये खबर है, जहाँ यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सरकारी स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरसा में घग्गर नदी उफान पर है, जिस वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने इसके मद्देनजर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी कर दी है। बरसात बहुत होगी, सारी रात पई गया, दिने भी सारा दोपहर तक। कोई अफसर आया? कोई नहीं आया। ये सैकटरी बेचारा हुण आया, पक्खा लाया हुण उधरों सीवर का पानी सीवर च। की डिमांड है ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? प्रशासन तो डिमांड सारी है जी, कोई देन, कोई मोटर देन, कोई पानी कढ़न नूं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੀਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਨਦੀ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ, ਉਧਰ ਸ਼ੀਵਰ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰੋ ਹੱਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। घग्गर का जो जलस्तर बढ़ रहा है, इससे खतरा मौके का बना हुआ है। पीछे जो रिपोर्ट आ रही है पानी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं कि 45,000 क्यूसेक का लोग बता रहे हैं कि पीछे पानी और भी बढ़ रहा है। हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, अब तक तो बुरे हैं जी। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से एक तो कंटिन्यू लाइट जो है ना, मतलब कि तटे बांध जो है, दूसरे बांध हैं, उन पे लाइट जो परमानेंट मतलब हमारे वो चलाई जाए। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर घग्गर नदी 70 किलोमीटर के करीब बहती है और इसकी जो दोनों किनारे हैं, दोनों उसमें अच्छी खासी एम्बैंकमेंट कर रखी है और ऐसा करके हमारे पास 150 किलोमीटर की लंबाई की स्ट्रेच हो जाती है, जिस पर निरंतर निगरानी की जा रही है। सभी अधिकारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगा रखी। वहीं कैथल में भी डीसी प्रीति ने घग्गर नदी के बढ़ते जलस्तर और बारिश को देखते हुए 3 सितंबर को गोहला ब्लॉक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं। जनहित को देखते हुए लिए गए इस फैसले में डीसी ने कहा,
घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, साथ ही लगातार बारिश भी हो रही है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार 3 सितंबर को गोहला ब्लॉक के सभी स्कूलों की छुट्टी की गई है। आदेशों की पालना के लिए संबंधित विभागों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। लगातार बरसात के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और सरकार द्वारा व प्रशासन द्वारा भी गोला ब्लॉक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी के आदेश कर दिए गए हैं। आप देख सकते हो कि लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते गुलाची का क्षेत्र जलमग्न हुआ पड़ा है। आज हम स्कूल के अंदर मौजूद है। पीछे तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर भी कई फुट पानी भरा हुआ है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा जो है फैसला लिया गया है। आज 3 सितंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई है और लगता है कि आगे भी शायद छुट्टियां घोषित करनी पड़े। गुलाचीका में लगातार बरसात हो रही है और घग्गर नदी भी जलस्तर से करीब पहुंच चुकी है और लगता है कि जल्द ही अगर जलस्तर 1 या 2 फुट बढ़ गया तो बाढ़ जैसी स्थिति गुलाचीका क्षेत्र के अंदर उत्पन्न हो जाएगी। आज हम स्कूल के अंदर मौजूद है, जहां जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ टीचर हैं स्कूल के, उनसे बातचीत करते हैं भी क्या आदेश जारी हुए हैं प्रशासन की तरफ से। सर, बच्चों के लिए कि विद्यालय स्टाफ विद्यालय में रहेगा, लेकिन बच्चों की छुट्टी है। ये एक अच्छा फैसला है क्योंकि इससे जान माल की हानि होने का खतरा काफ़ी कम हो गया है। बच्चों को ज़्यादा बारिश के कारण परेशानी भी हो रही थी आने जाने में। तो आगे जो 10-12 तारीख तक जो मौसम विभाग ने बताया है कि जैसे भविष्यवाणी की है कि आगे ये बारिश की संभावना है, इसको देखते हुए प्रशासन का एक अच्छा कदम है बच्चों के लिए। लगातार बरसात हो रही है, जल भराव जैसा माहौल बना हुआ है, स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा जल भरा हुआ है, तो इसकी निकासी के लिए भी क्या कोई प्रबंध किए गए हैं? सर, निकासी के लिए 2 हमारे पास ये बोरवेल हैं, लेकिन इनसे जो ज़्यादा बारिश के कारण ये इसको पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। आप विद्यालय में देख सकते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी लगभग 1 फीट के आसपास खड़ा है। ज़्यादा बारिश होने के कारण ऐसी स्थिति हुई है, जल भराव की स्थिति हुई है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में टीचर हो, जल भराव हुआ है, आज की छुट्टी घोषित की गई है, क्या कहेंगे? सही है, बच्चों के हित में छुट्टी तो एक सही फैसला है प्रशासन का, और बच्चों की हिफाजत के लिए ये बहुत ज़रूरी भी था। तो क्या आगे भी बच्चों को छुट्टियां चाहिए जिस हिसाब से जल भराव भरा? सर, जल की अगर अच्छी से व्यवस्था हो जाए, इसकी निकासी हो जाए, फिर आगे छुट्टी की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि कितना जल भराव है। 1 से 2 फुट तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जल भरा हुआ है। इसके अलावा और भी कई स्कूल हैं जिनके अंदर जल भराव जैसी स्थिति है। सरकार ने जो फैसला लिया है, यहाँ का जिला प्रशासन ने जो फैसला लिया है, आज 3 सितंबर की छुट्टी घोषित कर दी गई है। अगर जल भराव ऐसे ही रहता है तो सरकार से टीचरों की यही अपील है कि इन छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए। गुलाचीका से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र वधावन की रिपोर्ट। डीसी मैम की अगुवाई में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन तथा इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीम ने हांसी बुटाना में 2023 में जो पॉइंट टूट गया था, उस साइट का विजिट किया गया और वहां पे मैम के द्वारा व्यापक निर्देश दिए गए हैं कि उस पॉइंट को मजबूत करने के लिए वहां पे सैंडबैग्स रखे जाएंगे। इसके अलावा डीसी मैम ने आज सिंहाली, पपराला, रत्ताखेड़ा, कसोली और अन्य घग्गर पार के विलेजेस का दौरा किया। वहाँ पे लोगों से भी मुलाकात की गई है मैडम के द्वारा और लोगों की समस्याओं को सुना गया। प्रशासन ने गांव के लेवल के ऊपर टीम्स का गठन कर दिया गया है और सरपंचों के साथ मीटिंग करके सरपंचों को ठिकरी पहरे लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा संभावित बाढ़ के क्षेत्रों में पूरी निगरानी प्रशासन के द्वारा रखी जा रही है और प्रशासन एकदम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एकदम तैयार है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।